हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स के कुछ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में आपको दे रखा है Z1, Z2 और Z3, तो हमेशा वो कैसे लाई करेंगे कि लाइन के ऊपर लाई करेंगे। सोल्यूशन देखिए, 2Z2 जब एपी में होता है तो क्या होता है, जैसे ए बी सी अगर एपी में दे रखे होता है 2B इक्वल टू A+C होता है। उसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 2Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3। अब Z2 क्या होता है, एक्स, जेड क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, तो Z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आइटा y2, Z1 x1 प्लस आइटा y2 और Z3 x3 प्लस आइटा y3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x3 माइनस 2y ऑफ x2 प्लस आइटा y1 प्लस y3 माइनस 2y ऑफ y2। ठीक है, और ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 1 है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इफ a प्लस आयोटा b इज ए जीरो ऑफ अ रियल पोलिनोमियल, अगर a प्लस आयोटा b एक जीरो है रियल पोलिनोमियल का, तो a माइनस आयोटा b भी क्या होगा, उसका जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर Z1, Z2 और Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल को दिखा रही हैं तो सच दैट क्या होगा, मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z3, ये भी दे रखा है। तो क्या कंडीशन होगी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि Z1 Z3 क्या है, वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और Z1 का मोड इक्वल टू Z2 का मोड इक्वल टू Z3 का मोड दे रखा है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, सर्कम सेंटर या फिर जैसे सर्कम सेंटर बोलोगे किसको, और जो ओरिजिन बनेगा ट्रायंगल के अंदर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम एज सेंट्रोइड। सर्कम सेंटर सेंट्रोइड के इक्वल होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हो तो। ठीक है, और सेंट्रोइड क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। नेक्स्ट देखिए, if n is a positive integer then √3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n प्लस 1 कोस n π/6। डायरेक्ट याद रहे तो याद कर लो, अदरवाइज इसको सोल्यूशन में देखो क्या है, √3 प्लस 1 आप कैसे सोल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, √3/2 प्लस आयोटा/2 हो जाएगा, 2 हमने बाहर लिख लिया एक, √3 प्लस आयोटा इक्वल टू क्या लिख दिया, 2। अब हमें पता है कोस, जो कोस हमारा 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, π/6 सॉरी, कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, 30 की डिग्री का एंगल बन रहा है वो। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर पावर लगानी है n, तो √3 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा। और हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होता है कि जो पावर होती है आगे, यहाँ पे जो n पावर होती है वो आगे आ जाती है एंगल के साथ, तो कोस n π/6 प्लस आयोटा साइन n π/6। इसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस आयोटा की पावर n क्या हो जाएगा, 2 की पावर n कोस n π/6 माइनस आयोटा साइन n π/6। जब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर बोला गया है क्वेश्चन में ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए दोनों को। यहाँ से देखो कोस तो बच जाएगा लेकिन साइन हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 2 की पावर n, अब ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 यहाँ पे बाहर आ गया, कोस n π/6, तो 2 की पावर n प्लस 1 कोस π/6 हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन द लास्ट रिजल्ट, इमेजिनरी रूट ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज अकर इन अ पेयर। जो इमेजिनरी रूट है उस इक्वेशन का, पोलिनोमियल इक्वेशन का हमेशा कैसे ऑर्डर में, कैसे पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, कब, जब कोफिशिएंट होंगे जो इक्वेशन के वो क्या हों, रियल। ठीक है, थैंक यू।